हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को उत्तर देंगे तथा अर्जुन के समस्त शंकाओं को दूर करेंगे। अर्जुन के मन में दुविधा आ गई थी कि कृष्ण उसे एक बार कर्मों का त्याग करने के लिए कह रहे हैं और दूसरी ओर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए कह रहे हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। अर्जुन सोच रहे थे कि कर्म का संन्यास का अर्थ है कि पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग कर देना। लेकिन फिर अर्जुन सोचने लगे कि भक्ति में कर्म करना भी तो कर्म ही हुआ, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि एक बार कर्म का संन्यास ले लिया जाए और फिर भक्ति में कर्म करें। जब अर्जुन किसी भी तरीके के निष्कर्ष में पहुंचने में असमर्थ हो गए, तब उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आप ही मुझे निश्चय पूर्वक बता दीजिए कि मेरे लिए इन दोनों में से लाभप्रद क्या है। आज के श्लोक में कृष्ण अर्जुन को उसके शंका का समाधान देने वाले हैं और ये निश्चित रूप से हमारे लिए भी सर्वश्रेष्ठ समाधान होगा। तो आइए अब हम मिलके श्लोक का वाचन करते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराव उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराव उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराव उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, संन्यासः कर्म का परित्याग, कर्मयोगो निष्ठा युक्त कर्म, च भी निःश्रेयस करो मुक्ति पथ को ले जाने वाले, उभौ दोनों, तयो दोनों में से, तू लेकिन, कर्म संन्यासात सकाम कर्मों के त्याग से, कर्म योगः निष्ठा युक्त कर्म, विशिष्यते श्रेष्ठ है। श्री भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराव उभौ, किंतु दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान ने कहा कि संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्कराव उभौ, कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। आप भी सोच रहे होंगे कि कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म करना कैसे संभव हो सकता है, लेकिन आप पूर्ण रूप से निश्चिंत रहिए कि श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर हमें भगवान की बात खूब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। केवल हमें पूर्ण श्रद्धा से वीडियो को अंत तक
पूर्ण एकाग्रता से देखना है। तो जैसे अर्जुन को समझ में आ गया, हमें भी समझ में आ जाएगा। आखिर भगवान के वचन हैं ये, जो कि पूर्ण सत्य है और श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य है, तो फिर किसी और चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं और आज के श्लोक को हम अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि सकाम कर्म, जो कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना होता है, सकाम कर्म भव बंधन का कारण है। और जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। प्रभुपाद हमें स्पष्ट कह रहे हैं कि सकाम कर्म ही भव बंधन का कारण है और जब तक व्यक्ति अपने शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। विभिन्न प्रकार के शरीर भी हम जानते हैं, जो कि 84 लाख योनियों में उपलब्ध है। उन्हीं विभिन्न शरीरों में देहांतरण करते हुए मनुष्य भव बंधन को बनाए रखता है। प्रभुपाद इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 से 6 में जो श्लोक दिया गया है, उससे प्रभुपाद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीत य आप प्रणोति न साधु मन्येयत् आत्मनो अयम् असन्नपि क्लेशत् आस देह पराभवः तावत् अबोध जातो यावन् न जिज्ञासत् आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियाः तावत् इदं मनो वैकर्मात्मकं येन शरीरबन्धेव मनः कर्मवशः प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्न याव मयि वासुदेवे नमोच्यते देह योगेन तावत् एव मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्यात्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्नया न मयि वासुदेवे नमोच्यते देह योगेन तावत्। शुकदेव महाराज कह रहे हैं कि साधारण लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं। मत्त का अर्थ है पागल है। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके ही विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। स्पष्ट रूप से बता दिया शुकदेव महाराज ने कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। आगे कह रहे हैं शुकदेव महाराज कि जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है
और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है, भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे। सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि भले ही व्यक्ति का मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित भी हो, किंतु तभी भी उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। आइए अब हम भागवतम के इस महत्वपूर्ण श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति ये नहीं समझ पाते कि उनका वर्तमान शरीर जो कि क्लेशों से युक्त है वह उन्हीं के विगत कर्मों के फल स्वरूप उन्हें मिला है। आप सोच रहे होंगे कि क्लेशों से युक्त क्यों कहा जा रहा है इस शरीर को। आइए इसे अच्छी तरह समझते हैं। हमारे शरीर में दांत एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है और यदि किसी एक दांत में दर्द होता है तो हमें कितनी पीड़ा होती है। ठीक इसी तरह हमारे पैरों की सबसे छोटी उंगली कितनी नगण्य है, लेकिन यदि ठोकर लग जाए या कोई गलती से जूते पहनकर चढ़ जाए तो एकदम से चीख निकल जाती है। इस तरह शरीर के किसी भी अंग में यदि कोई तकलीफ हो रही है तो पीड़ा कितनी असहनीय हो जाती और कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है। इसलिए शरीर को क्लेश देने वाला कहा जा रहा है और ये शरीर हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलता है। कर्म तो हम में से सभी को करना है, कोई भी एक क्षण के लिए कर्म को रोक नहीं सकते। भगवान ने स्वयं हमें बताया है, तो ये तो निश्चित है कि कर्म तो हमें अवश्य करना है, लेकिन हम सकाम से निष्काम होने का प्रयास तो कर सकते हैं। और हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि सकाम कर्मों के ही कारण हमें शरीर पे शरीर मिलता चला आ रहा है। और शरीर मतलब शारीरिक और मानसिक क्लेशों का भंडार, जिससे हम जन्म से ही जूझने लगते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि सकाम कर्मों के कारण ही हमें शरीर मिलता है और इस शरीर के कारण ही हमें शारीरिक और मानसिक क्लेशों को सहन करना पड़ता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तक हमें सकाम और निष्काम कर्म के विषय में हमने कई बार सुना, लेकिन एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं क्योंकि हमें भूलने की आदत जो है। सकाम का अर्थ है कि वो कार्य जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से की जाती है और निष्काम निष्काम कर्म वह कार्य है जिसमें कर्म फल को कृष्ण को अर्पण किया जाता है। अब मनुष्य की तो अनगिनत इच्छाएं होती हैं जिनको एक जीवन में पूरा कर पाना असंभव है, इसलिए जन्म पे जन्म लेने पड़ते हैं और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का दुख भोगना पड़ता है। भगवान ने हमें स्वयं ही भगवद गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, अर्थात जन्म, मृत्यु, वृद्धा अवस्था तथा रोग में दोषों की अनुभूति करनी चाहिए। और हम हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इतने पागल रहते हैं कि इनमें
दोष दिखते ही नहीं। भगवान ने क्या कहा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणुदर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग में दोषों की अनुभूति करनी चाहिए। और हम इतने मत्त रहते हैं इंद्रिय तृप्ति में कि हमें इनमें दोष दिखते ही नहीं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भले ही अभी हमारा मन सकाम कर्मों में लगा हुआ है और अज्ञान से प्रभावित भी है, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी हम इस जन्म मृत्यु के भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे। हमें ये अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हम तो शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं और पूर्ण शाश्वत हैं, सच्चिदानंद की तरह। फिर हम इस मृत्यु लोक में, इस नश्वर शरीर में क्या कर रहे हैं? आप आज इस बात को बहुत गंभीरता से अवश्य सोचिएगा, क्योंकि सोचने और समझने की शक्ति भगवान ने मनुष्य को ही दी है, ताकि वे सोच समझकर कार्य करें। हम यदि 20 रुपये भी खर्च करने चलते हैं तो खूब अच्छी तरह सोचते हैं कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं। लेकिन हम इस जेल रूपी संसार में हैं, जो कि इस नश्वर शरीर में कैसे आ गए? क्या ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम इस जेल रूपी संसार में, इस नश्वर शरीर में कैसे आ गए? क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि यह ज्ञान हो जाना कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, यह पर्याप्त नहीं है। इस ज्ञान से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। बिना कुछ किए इस नश्वर शरीर रूपी पिंजरे से मुक्ति तो नहीं मिलने वाली। अब हमारे पास एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है भक्ति मार्ग का, जहाँ व्यक्ति प्रत्येक कार्य को केवल कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करता है। और जब व्यक्ति भक्ति मार्ग में अपने प्रत्येक कर्म को करेगा, तभी वह इस भव बंधन से छूट पाएगा। इसको एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और हमने गलती से गलत रास्ता ले लिया है, और जब हमें यह मालूम चल जाता है कि ये जो रास्ता हमने लिया है ये गलत था, तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत ही सही रास्ता लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहिए, ना कि हमें रुक जाना चाहिए उसी स्थान पर जहां हमें पता चला कि हम गलत रास्ते पर हैं। इसी को बुद्धिमानी कहते हैं, और यही ज्ञान है कि हम अपनी गलती को सुधारें। आइए अब हम थोड़ा गंभीरता से समझते हैं कर्म के विषय में। कर्म क्या है और कर्म कब कर्मकांड बन जाता है और कब कर्म योग कहलाता है। यदि हमारे मन में अभी ये प्रश्न आए कि क्या फ़ायदा कर्म के विषय में इतनी जानकारी लेने की, तो तुरंत ही हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे जीवन में आने वाली सभी प्रकार के सुख दुख तो हमारे अपने ही विगत कर्मों की वजह से होता है। इसलिए यह विषय हमारे लिए वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। शुरुआत करते हैं कर्म से। शास्त्रों में जिन कार्यों की हमें अनुमति प्रदान की गई है उन्हें कर्म कहते हैं, और इसके अलावा प्रत्येक कर्म विकर्म है। तीसरे अध्याय में भगवान ने खूब अच्छी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना नियत कर्म करना अनिवार्य है ये कहा था, और उसे अपने नियत कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। भगवान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को
अपने नियत कर्म अवश्य करने चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और यदि व्यक्ति ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने नियत कर्मों को किया, नियत कर्म का अर्थ है जो हमें शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, तब भी हम भव बंधन में बंध जाएंगे। तो ये अवश्य हमें जानना चाहिए कि हमें अपने नियत कर्मों को भी, जो हमारे स्वधर्म हैं, उन्हें भी हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ये हुई कर्म की परिभाषा। अब हम समझते हैं कि कर्म कांड कैसे बन जाता है, जो कि निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए बंधन का कारण है। व्यक्ति अपने आप को अपने कर्म का कर्ता मानता है तथा अपने कर्म फल को भोगने की इच्छा रखता है, तब कर्म से कर्मकांड बन जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को अपने कर्मों का कर्ता मानता है, कर्ता मतलब करने वाला, और भोक्ता मानता है, तब क्या होता है? कर्म से वो कर्मकांड बन जाता है। देख लेते हैं कि भगवान ने क्या कहा है इस विषय में। भगवान ने 3 अध्याय के श्लोक संख्या 27 में कहा है, प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से इतना मोहग्रस्त हो गया है कि वह अपने आप को अपने समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा समस्त कार्य संपन्न किए जाते हैं। 2 अध्याय के श्लोक संख्या 47 में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्तु अकर्मणि। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्म करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। अगले ही श्लोक में अर्थात श्लोक संख्या 48 में भगवान ने कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, और ऐसी समता योग कहलाती है। समभाव का अर्थ है कि जीत हो या हार हो, सुख हो या दुख हो, जब व्यक्ति अपना कर्म निरंतर करता रहता है और किसी भी कर्म के किसी फल से प्रभावित हुए बिना जब वो अपने प्रत्येक कर्म को करता है, ऐसी समता को ही योग कहा जाता है। इस प्रकार से कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म योग के मार्ग का अनुगामी है। ईशोपनिषद का पहला श्लोक हमें इस बात को समझने में सहायता प्रदान करता है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कास्यस विद्धनम। अर्थात इस वैश्व जगत में जो कुछ भी दृश्यमान है, चाहे वो चल हो या अचल, सब कुछ ईश्वर के आवास के लिए है और ईश्वर का ही है। अतः इस सब के त्याग द्वारा ही तुझे इसका उपभोग करना चाहिए तथा किसी भी दूसरे की धन संपत्ति पर ललचाई दृष्टि मत डाल। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा और मान लेगा, वही कर्म योग कर पाएगा।
हमने अब कर्म कांड और कर्म योग को अच्छी तरह समझ लिया। कर्म कांड में व्यक्ति अपने आप को अपने कर्म का कर्ता एवं भोक्ता मानता है तथा कर्म योग में व्यक्ति अपने आप को किसी भी कार्य का कर्ता नहीं मानता तथा भोक्ता भी नहीं मानता। श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि कर्मकांड करके व्यक्ति कभी भी भगवान से जुड़ नहीं सकता, जबकि ये भी शास्त्र अनुमोदित कर्म ही है। लेकिन क्योंकि इस कार्य में दोष है, और दोष क्या है? कर्तापन एवं भोक्तापन की भावना। और उसी स्थान पर कर्म योग निष्काम कर्म है और व्यक्ति क्रमशः भगवान से जुड़ने के मार्ग में अग्रसर होता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कर्म योग भक्ति का आभास दिलाती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह भक्ति मार्ग का दरवाज़ा है। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। कर्म योग के द्वारा व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता जाता है और फिर भक्ति में रुचि उत्पन्न होने लगती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब व्यक्ति को हरिनाम संकीर्तन, कथा, कृष्ण के वचन, नाम जप में रुचि उत्पन्न होने लगे तो इसका अर्थ है कि वह भक्ति मार्ग में अब शनैः शनैः अग्रसर हो रहा है और कृष्ण भक्ति ही मनुष्य का एकमात्र जीवन का परम लक्ष्य है। आज के श्लोक में भगवान ने कहा है, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयः करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने कहा कि मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति योग का अर्थ है कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अर्जुन का यही प्रश्न था कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों में से उसके लिए क्या श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा कि कर्म का संन्यास या परित्याग तथा कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु दोनों में से कर्म योग निश्चित रूप से भक्ति योग के लिए श्रेष्ठ है। सकाम क्रिया को छोड़ना ही कर्म संन्यास है। प्रभुपाद कहते हैं कि सकाम क्रिया को छोड़ना ही कर्म संन्यास है, अर्थात इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को तो त्यागना ही पड़ेगा, वरना भव बंधन से निकलने का कोई और मार्ग है ही नहीं। कर्म योग में साधक यह सोचता है कि मेरे पास जो वस्तु है या धन है वह मैं कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जिसको पूर्ण ज्ञान है कि इस जगत की प्रत्येक वस्तु एकमात्र कृष्ण की ही है, उसमें वह खुद भी है और वह कृष्ण की वस्तु कृष्ण को दे रहा है। इस प्रकार उसमें बिल्कुल भी न तो कर्तापन और न ही भोक्तापन की भावना आती है। इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। हमने यहाँ पे समझा कि सकाम कर्म को तो हमें छोड़ना ही है और सकाम कर्म को छोड़ना ही कर्म संन्यास है। और कर्म योग क्या है? इसमें साधक यह सोचता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह लगा रहा है भगवान की सेवा में, लेकिन सबसे उच्च स्थान है कृष्ण भावना भावित कर्म। उसमें व्यक्ति यह जानता है, पूर्ण ज्ञान होता है उसे कि प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है और वो भगवान को ही भगवान की वस्तु को दे रहा है। इस प्रकार न तो उसमें कर्तापन की भावना होती है और न ही भोक्तापन की। इसी को कहते हैं शुद्ध भक्ति।
श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जब प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने किसी वस्तु को त्याग किया है। लेकिन यदि कर्तापन और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग दिया तो यही कर्म संन्यास है। कितने अच्छी तरीके से प्रभुपाद ने बताया कि जब प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने किसी चीज़ को त्यागा। यदि हमने कुछ त्यागा है तो कर्तापन और भोक्तापन की जो भावना है उसको हमने त्यागा है, यही कर्म संन्यास है। और जब प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वह कर्म योग है, क्योंकि इससे व्यक्ति कृष्ण भक्ति से और ज़्यादा जुड़ जाता है। 5वें अध्याय का नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमें कर्म संन्यास का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात इस जगत की वस्तुओं और व्यक्तियों को भोगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, वरना जन्म मृत्यु के भव बंधन से बाहर आना असंभव हो। और फिर कर्मयोग का अभ्यास करते करते कृष्ण भावना भावित कर्म करके अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर कृष्ण के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सके। शुद्ध स्वरूप का अर्थ है कि जब हमें ये ज्ञान हो कि हम आत्मा हैं और नित्य कृष्ण दास हैं। इस ज्ञान से जब हम प्रत्येक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो अवश्य ही एक दिन हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। इस स्तर तक पहुंचने के लिए ज्ञान अति आवश्यक है कि हम कौन हैं, भगवान कौन हैं, उनके साथ हमारा संबंध क्या है तथा हमारा उनके प्रति कर्तव्य क्या है। बहुत छोटे से एक उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे जब एक लड़की का विवाह होता है, विवाह के दिन से ही उसे संबंध ज्ञान हो जाता है कि कौन उसका पति है, कौन उसके सास ससुर हैं, कौन उसके देवर ननद हैं, और सबके प्रति वह उचित व्यवहार करने लगती है। विवाह के एक दिन बाद ही यदि उसकी जेठानी को संतान उत्पन्न होता है तो वह अपने आप को चाची मानने लगती है और चाची जैसा व्यवहार भी करने लगती है। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो गया कि संबंध ज्ञान होते ही कर्तव्य अपने आप सूझने लगता है। आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, लेकिन कर्म योग दोनों में से लाभप्रद है भक्ति योग के लिए। कर्म संन्यास अर्थात सकाम कर्मों को नहीं करना और कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्म करना। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जिस दिन हमें कृष्ण के साथ हमारा संबंध ज्ञान हो जाएगा और हम कृष्ण के भाव को समझ जाएंगे कि आखिर कृष्ण हमें क्यों कह रहे हैं, उसी दिन से कृष्ण के वचन भी हमें समझ में आने लगेंगे। कृष्ण हमारे नित्य माता पिता हैं और वे हमारा रास्ता देख रहे हैं कि कब हम उनकी ओर एक बार देखेंगे, कब हम उनसे बात करेंगे। और भगवत गीता हमारे लिए एक माध्यम है कि हम कृष्ण से बात कर सके। इसीलिए तो उन्होंने हमें भगवत गीता दी। इस भौतिक जगत में जब कोई बच्चा अपने माता पिता से बात नहीं करता या उनकी सेवा नहीं करता तो जगत में उसकी कितनी निंदा होती है। और हम जो जन्म जन्म से कृष्ण के संतान हैं, वे हमारे सनातन माता पिता हैं। हम कृष्ण से दूर हैं, उनसे बात नहीं करते और कोई इच्छा भी नहीं है उनके पास वापस जाने की। तो हमें अपने आप को क्या कहना चाहिए? हमने तो
अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके इस मृत्यु लोक में हम आ गए और यहाँ की चमक धमक में ऐसे खोए हुए हैं कि वापस घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और कृष्ण की सोचिए, वे हमें बुलाने के लिए आए, उन्होंने भगवत गीता दी, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध रचाया, श्रीला प्रभुपाद को भेजा, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है कृष्ण के पास वापस जाने की। कृष्ण को दुख होता है हमारे दुख को देखकर, इसलिए उन्होंने हमें भगवत गीता दी ताकि कम से कम मनुष्य जीवन में आकर हम खुद को जान लें, भगवान को जान लें और अपने संबंध को समझ लें। सच ही कहा है, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें पता चला है कि कर्म क्या है, कर्मकांड क्या होता है तथा कर्म योग क्या होता है। इन सब के विषय में श्रीला प्रभुपाद ने हमें विस्तार से बताया है। मुझे विश्वास है कि हम कर्म संन्यास तथा कर्म योग में से कर्म योग का मार्ग ही चुनेंगे, क्योंकि इससे हम कृष्ण से जुड़ेंगे तथा वही एकमात्र उपाय है अपने जीवन के समस्त क्लेशों को अंत करने के लिए। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को सरलता से समझ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए, और आपके प्रोत्साहन की ताकत से ही हमने 4 अध्यायों को समझने का प्रयास किया है। इसी तरह हम मिलकर भगवत गीता को पढ़ते रहेंगे और अपना बहुमूल्य मनुष्य जीवन का सदुपयोग करेंगे। अगले सप्ताह भगवान हमें नित्य सन्यासी के विषय में बताएंगे। तब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत गीता का अध्ययन करें और दूसरों को भी अध्ययन कराने के लिए प्रेरित करें। हरे कृष्ण।